इस वीडियो में हम 3 लेटर्स वाले अल्फाज को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। शुरू करते हैं, आप भी मेरी मदद कीजिए। इस तस्वीर में क्या बना है? ये है एक कैप। कैप, कैप यानी टोपी। क्या है ये? कैप। चलिए अब साउंड्स की मदद से कैप के लफ्ज को पढ़ना सीखते हैं। ये क्या है? ये है लेटर सी। लेटर सी की क्या साउंड है? ख। ख। और ये क्या है? ये है लेटर ए। लेटर ए की शॉर्ट वाउल साउंड क्या है? आ। आ। और ये क्या है? ये है लेटर पी। लेटर पी जब किसी लफ्ज के आखिर में आता है तो क्या साउंड होती है? प। प। ऐप क्या बनेगा? ऐप। ऐप। और ख ऐप बन गया कैप। कैप क्या लफ्ज है ये? कैप। और ये है कैप की तस्वीर। चलिए अब कैप के लफ्ज को लिखना सीखते हैं। कैप लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? ख की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर सी से। स्मॉल सी लिखने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और फिर एक आधा दायरा दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान, यहाँ तीसरी लाइन को टच करते हुए रोक लिया। यह है स्मॉल सी। सी के बाद क्या आएगा? ए की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर ए से। स्मॉल ए लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान दायरा, फिर ऊपर, फिर अब नीचे, यहाँ लाके रोक दिया। स्मॉल ए। ए के बाद क्या आएगा? प की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर पी से। स्मॉल पी लिखने के लिए दूसरी से चौथी लाइन तक लकीर। अब वापस इस पॉइंट पे आएंगे जहां से शुरू किया था और फिर एक आधा दायरा दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान, यहाँ लाके मिला दिया। यह है स्मॉल पी। और क्या लफ्ज है ये? ख ऐप कैप यानी टोपी। एक मर्तबा फिर लिखते हैं। कैप लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? लेटर सी। स्मॉल सी लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान आधा दायरा सा, यह है लेटर सी। सी के बाद क्या आएगा? स्मॉल ए। स्मॉल ए लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान दायरा सा और फिर ऊपर वापस नीचे, यहाँ लाके रोक दिया। यह है स्मॉल ए। ए के बाद क्या आएगा? लेटर पी। स्मॉल पी लिखने के लिए दूसरी से चौथी लाइन तक लकीर। वापस इस पॉइंट पे आएंगे जहां से शुरू किया था और फिर एक आधा दायरा दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान, यहाँ लाके मिला दिया। यह है स्मॉल पी। और क्या लफ्ज है ये? ख ऐप कैप यानी टोपी। और यह है कैप की तस्वीर। चलिए अब ये बताइए ये क्या है? यह है एक नेट। नेट। नेट यानी जाल। जाल की मदद से मछलियों को पकड़ा जाता है। ये क्या है? नेट। चलिए अब साउंड्स की मदद से नेट के लफ्ज को पढ़ना सीखते हैं। ये क्या है? ये है लेटर एन। लेटर एन की क्या साउंड है? न। और ये क्या है? ये है लेटर ई। लेटर ई की शॉर्ट वाउल साउंड क्या है? ए। ए। और ये क्या है? ये है लेटर टी। लेटर टी की क्या साउंड है? ट। ट। एट क्या बनेगा? एट। एट। और न एट बन गया नेट। नेट क्या लफ्ज है ये? नेट। चलिए अब नेट के लफ्ज को लिखना सीखते हैं। नेट लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? न की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एन से। स्मॉल एन लिखने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और फिर एक लकीर तीसरी लाइन तक, इसी लकीर पर वापस ऊपर आना है, फिर गुलाई, फिर नीचे, यहाँ लाकर रोक दिया। यह है स्मॉल एन। एन के बाद क्या आएगा? ए की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर ई से। स्मॉल ई लिखने के लिए दूसरी लाइन से थोड़ा नीचे, पहले एक सीधी लकीर बाएं से दाएं जानिब को और फिर अब ऊपर की जानिब गुलाई और फिर आधा दायरा सा, यहाँ तीसरी लाइन को टच करते हुए लाकर रोक दिया। स्मॉल ई।
ई के बाद क्या आएगा? लेटर टी, क्योंकि लेटर टी से बनती है ट की साउंड। स्मॉल टी लिखने के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे, फिर एक लकीर तीसरी लाइन तक, गोलाई यहाँ लाके रोक दिया। अब दूसरी लाइन पर आना है और फिर एक लकीर बाएं से दाएं जानिब को, यह है स्मॉल टी। और ये क्या लफ्ज है? एट, नेट, यानी जाल। एक मर्तबा फिर लिखते हैं। नेट लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? लेटर एन। स्मॉल एन लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन तक लकीर, फिर वापस ऊपर, गोलाई, फिर नीचे यहाँ लाके रोक दिया, स्मॉल एन। एन के बाद क्या आएगा? लेटर ई। स्मॉल ई लिखने के लिए दूसरी लाइन से थोड़ा नीचे एक लकीर बाएं से दाएं जानिब को, और फिर ऊपर को और गोलाई में एक आधा दायरा यहाँ लाके रोक दिया, स्मॉल ई। ई के बाद क्या आएगा? लेटर टी। स्मॉल टी लिखने के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन से तीसरी लाइन तक लकीर, फिर गोलाई यहाँ लाके रोक दिया। अब दूसरी लाइन पर आना है और बाएं से दाएं जानिब को एक लकीर, स्मॉल टी। और ये क्या बन गया? एट, नेट, यानी जाल। और ये है जाल की तस्वीर। चलिए अब ये बताइए ये क्या है? ये है एक पिन। पिन, पिन यानी सुई। क्या है ये? पिन यानी सुई। चलिए अब साउंड्स की मदद से पिन के लफ्ज को पढ़ना सीखते हैं। ये क्या है? ये है लेटर पी। लेटर पी जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो क्या साउंड होती है? फ, फ। और ये क्या है? ये है लेटर आई। लेटर आई की शॉर्ट वाउल साउंड है ए, ए। और ये क्या है? ये है लेटर एन। लेटर एन की क्या साउंड है? न, ई, न, क्या बनेगा? इन, इन। और फ, इन बन गया फिन। क्या लफ्ज है ये? फिन। चलिए अब फिन के लफ्ज को लिखना सीखते हैं। फिन लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? फ की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर पी से। स्मॉल पी लिखने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, एक लकीर चौथी या आखिरी लाइन तक। अब वापस इस पॉइंट पे आना है और फिर एक आधा दायरा दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान यहाँ लाकर मिला दिया, यह है स्मॉल पी। स्मॉल पी के बाद क्या आएगा? ई की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर आई से। स्मॉल आई लिखने के लिए दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक एक लकीर और फिर एक डॉट या नुक्ता इस लकीर के ऊपर, यह है स्मॉल आई। अगला लेटर क्या होगा? न की साउंड किस लेटर से निकलती है? लेटर एन से। स्मॉल एन लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन तक लकीर, वापस ऊपर आना है, फिर गुलाई, फिर नीचे यहाँ लाकर रोक दिया, यह है स्मॉल एन। और क्या लफ्ज है ये? फ, इन, फिन, यानी सुई। एक मर्तबा फिर लिखते हैं। फिन लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल पी। स्मॉल पी लिखने के लिए दूसरी से चौथी लाइन तक लकीर, उसके बाद वापस इस पॉइंट पे आना है और फिर एक आधा दायरा यहाँ लाके मिला दिया, यह है स्मॉल पी। इसके बाद क्या आएगा? स्मॉल आई। स्मॉल आई लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन तक लकीर यहाँ लाके रोक दिया, उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट, यह है स्मॉल आई। आई के बाद क्या आएगा? लेटर एन। स्मॉल एन लिखने के लिए दूसरी से तीसरी लाइन तक लकीर, वापस ऊपर आना है, फिर गोलाई और यहाँ लाके रोक दिया, यह है स्मॉल एन। और क्या लफ्ज है ये? फ, इन, फिन, यानी सुई। और ये है फिन की तस्वीर। तो ये था 3 लेटर्स वाले अल्फाज को पढ़ने और लिखने का तरीका। इन अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए
और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए।